अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। कैसे हैं सब बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ करेले, भरे हुए करेले मूंग की दाल के। ठीक है, ये मेरे पास 1 कप मूंग की दाल है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, आधा किलो मेरे पास करेले हैं, 1 टमाटर और 1 प्याज है। ठीक है, ये दाल को मैं रात को भिगो दूँगी और सुबह मैं इसको धो के अच्छी तरह साफ़ करके ना, तो इसको ये मैंने 1 प्याज लिया है और इसमें मैंने तेल डाला है, सरसों का तेल है मेरे पास, मैं वो इसी से खाना बनाती हूँ। ये प्याज हल्की सी जब ब्राउन हो जाएगी तो इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने डालना है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। ठीक है, इस मसाले को भून के अच्छा सा भुन जाएगा। जब इसमें डालनी है मैंने आधी चम्मच मिर्च, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। ठीक है, ये 1 कप मेरे पास दाल है मूंग की, जो मैंने भिगो के धो के साफ़ कर ली है। ये 1/4 चम्मच हल्दी है और आधी चम्मच नमक, या आप अपनी पसंद के मुताबिक, जायके के मुताबिक डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। अब ये जो दाल मैंने रात को भिगो दी थी, मैं सुबह बना रही हूँ दिन के टाइम करेले, तो ये रात को मैंने अच्छी तरह इसको भिगो दिया था, ये फूल गई है मेरे पास। अब मैं ये मसाला जब मेरा अच्छा सा भुन जाएगा तो मैंने इसमें फिर डालनी है दाल को मैं अच्छा सा भून लूँगी। देखिए, मसाले को आप हल्का हल्का पानी का छट्टा दे के भूनती जाएँ। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही मज़े का इसमें टेस्ट आएगा। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाली है पिसा हुआ वो टमाटर का पेस्ट डाला है। ठीक है, मैं टमाटर भी पेस्ट बना के रख लेती हूँ ताकि जब दिल किया निकाल लिया। ये ज़ीरा और धनिया जो मैंने आपको बताया पिसा हुआ वो डाला है मैंने, और 1.5 चम्मच टमाटर का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टमाटर या 1 टमाटर आप दरमियानी साइज़ की इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पेस्ट है मेरे पास टमाटर का बना हुआ। ये पेस्ट पका के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये 1 चम्मच पेस्ट यानी कि 1 टमाटर के बराबर है। अब मैंने 1.5 चम्मच इसमें पेस्ट डाला है और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें डाल देनी है। अब मैं जब मेरा ये टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें मैं दाल डालूँगी। दाल को मैंने अच्छा सा भून लेना है। जब दाल मेरी भुन जाएगी तो फिर मैं उसमें पानी डालूँगी। ये देखिए, ये दाल जो मैंने भिगो के रखी थी ना, ये माशाल्लाह इतनी फूल गई है और नरम हो गई है। अब ये थोड़ा पानी लेगी पकने में, बहुत जल्दी पक जाएगी। ये दाल को मैं इसमें डाल के अच्छा सा भून लूँगी। जैसे आप भुनी हुई दाल बनाते हैं ना, वैसी दाल बना लेनी है मुझे। इसके करेले भरने के लिए ना इस तरह की दाल चाहिए, लेकिन दाल को भी आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनी हुई दाल का अच्छा सा मज़े का टेस्ट आना चाहिए। ये देखें, ये 3-4 मिनट भूनने के बाद ये दाल की शक्ल है। अब इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 कप जितना पानी डलेगा। 2 सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने इसमें डाली हैं, 2 मैं बाद में करेलों में डालूँगी। फिर इसको अच्छा सा भून लेंगे और 1 गिलास, तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी अच्छी तरह। ये जब मेरी दाल पक जाएगी, ये कि दाल ही है कि दाना भी ना टूटे और गल भी जाए, कच्ची भी ना हो, दाना जैसे हाथ से दबाने से टूट जाए। ये देखिए, ये दाल मेरी पक के तैयार हो गई है। अब मैंने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके ये करेले हैं जो मेरे पास, आधा किलो करेले थे, मैंने इनको छील लिया अच्छी तरह, धो के ये करेले साफ़ कर लिए अंदर से। ये देखिए, इस तरह सारे करेले साफ़ कर लिए। इसको नमक लगा के मैंने रख दिया था और बाद में इसको काटा है। पहले छील के साबित को नमक लगा के रख लिया था और इनके छिलके जो है मैंने उनको भी नमक लगा के अच्छा सा धो लिया। और ये दाल मेरी पक गई है और ठंडी हो गई है। अब हम इसमें, और ये थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं करेले फ्राई करूँगी। छिलके इनके, जो छिलके मैंने थे ना वो मैंने फेंके नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे पास दाल बचेगी ना एंड में करेले भरने के बाद, ये छिलके हम उसमें मिक्स करेंगे ताकि उस दाल में भी करेलों का टेस्ट आए। ये दाल ठंडी हो गई है। अब देखें, ये करेलों में मैं दाल अच्छी तरह भर लूँगी। इसको उंगली से दबा के अच्छी तरह, ताकि अंदर तक करेले का फुल करेले भर जाएं। तो मैंने 1-1 करेला इस तरह इसको भर लेना है। भरने के बाद इसके ऊपर मैं धागा लपेटूँगी। दाल वैसे निकलती नहीं है, लेकिन धागा इसलिए हमने लपेटना है। ये देखें, इस तरह आपने हल्का सा हल्का उंगली से प्रेस करके, ताकि फुल करेला अच्छी तरह भर जाए। ढेर सारी इसमें दाल आ जाएगी। ये इसको मैंने अच्छी तरह भर के ना, फिर इसके ऊपर धागा इतना टाइट करना है, ये देखें इस तरह, ताकि इसके अंदर तेल ना जाए। अगर हम ये ढीला रखेंगे धागा तो ये जो दाल है ना फुल भर जाएगी,
ऑयल से फिर ये खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपने इस तरह इसको टाइट करना है बहुत ज़्यादा धागे को अच्छा सा, ताकि ये बिल्कुल इसमें एक कतरा भी ऑयल ना जाए। ठीक है, कोई धागा ले लेना रील का, बाद में जब पक जाएंगे तो फिर हम धागा हटा देंगे। अच्छी तरह एक गिरा लगा के इस तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह आपने अच्छी तरह ज़रा इसको धागे को मज़बूत करना है ताकि करेलों के अंदर ऑयल ना जाए। तो अब हम करेले फ्राई करें। ये अच्छी तरह गौर से देख लें, ताकि ये देखें ये अब तेल है मेरे पास, ये हल्का सा गरम, इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि सारे एक ही दफ़ा करेले फ्राई हो जाए। थोड़े तेल में बार बार फिर एक एक करेले को फ्राई करने में मसला होता है। ये मैंने ज़्यादा तेल डाल के ना सारे करेले एक दफ़ा फ्राई कर लेने हैं। ये अब मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। एक साइड बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करने कि वो जले हुआ शक्ल नज़र आए। ये देखें, इस तरह के आपने इसको फ्राई करना है। इसको घुमा के दोनों साइडें फ्राई कर लेनी है। बहुत अच्छे से करेले मेरे फ्राई हो गए हैं और देखें ये खुले बिल्कुल नहीं है, और जब इनको हम खाएंगे तो इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं होगा, ये जज्ब नहीं किया इन्होंने। अब मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के ये देखें थोड़ा सा ऑयल छोड़ा है कढ़ाई में, और ये बाकी मैंने सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। और ये करेले दोबारा इसमें डालूँगी, और ये जो छिलके थे मैंने उनको फ्राई किया था अलहदा थोड़ा सा तेल डाल के, ये मैं इसी में डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें आधा कप छोटा पानी डालूँगी ताकि ये करेले गल जाएं। इसमें मैंने ये आधा कप मैंने पानी डाला है इसमें, और इसको मैं अब दम दे दूँगी, हल्की आंच पे रख दूँगी कि 3 से 4 मिनट में ये करेले मेरे अच्छी तरह गल जाएंगे। अब मैंने जब करेले मेरे गल गए थे उसमें मैंने दाल डाल के फिर इसमें हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया डाल के ना इसको मैंने दम पे रख देना है। ये करेले मेरे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखें, वाह भी वाह, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, इसमें कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं है, बस ये थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला हमने एंड पे डाला है। अब ये करेले बिल्कुल रेडी हैं, इतने नरम सॉफ्ट और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अल्लाह हाफिज़।